राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, इस युग को वही बदलता है। जिसने जंग जीती हो रातों से, जिसने जंग जीती हो रातों से, सूरज बनके वही निकलता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, कि अगर इस वीडियो को आपको देखना है, सुनना है, महसूस करना है, तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए प्रकृति किस तरह से काम करती है। क्योंकि जिस तरह से आप सोच रहे हैं ये प्रकृति, ये सिस्टम काम करता है, ये बिल्कुल झूठ है, ये इल्यूजन है आपका, ये भ्रम है आपका। ये प्रकृति हमारी सोच से विपरीत काम करती है, और वो ऐसा काम करती है जो हर एक इंसान के सोच से परे है। तो तब आप ये पूछ सकते हैं, जब ये हम सबसे सोच के परे है तो आप इसको कैसे जान सकते हैं? मैं कैसे जान सकता हूं? वो इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से जो बात आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने रखने वाला हूं, वो मैं कैसे जान पाया। लेकिन उसके लिए आपको अंत तक जाना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं। शुरुआत आज तक इस धरा में हमेशा शक्ति ने अग्नि परीक्षा दी है। आज तक इस धरा में हमेशा शक्ति ने अग्नि परीक्षा दी है। मां सती ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया शिव के लिए। पिता शिव के लिए मां सती ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। वो पुनः आई मां पार्वती बनकर, और उसने हजारों साल तपस्या की शिव को पाने के लिए। ये मां की परीक्षा थी। फिर मां सीता आई, उसने भी अग्नि परीक्षा दी। फिर राधा रानी आई, उसने भी बहुत कुछ सहा। लेकिन प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है। तो इस बार जो कहानी लिखी गई वो बड़ी विपरीत लिखी गई, कि आज तक जो सैक्रिफाइस एक शक्ति ने किया है, इस बार वो सैक्रिफाइस एक शिव करेगा। इस बार वो सैक्रिफाइस श्री राम करेंगे। इस बार वो सैक्रिफाइस श्री कृष्ण करेंगे। और यही हुआ इस कहानी में। वो जो सैक्रिफाइस था उस डिवाइन मैस्कुलाइन ने किया अपनी जीवन यात्रा के अंदर, ताकि वो ये जान सके कि वो जो पीड़ा थी मां की, अपनी अंतरात्मा से उसको महसूस कर सके। और जब उस पीड़ा के चरम तक वो पहुंचा तो उसने उस सत्य को पाया। और वो सत्य क्या था? वो सत्य मां थी, मां शक्ति थी, मां सीता थी, मां राधा रानी थी। और वो शक्ति थी देवी विष्णुप्रिया, जो साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसे हम सब लोग जानते हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त थे, उनके लिए देवी विष्णुप्रिया ने बहुत सैक्रिफाइस किया। वो यथा प्रेम करती थी उनसे। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इच्छा रखी कि मुझे संन्यास लेना है, तो उस देवी विष्णुप्रिया ने अपने आप को समर्पण कर दिया। उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। वो बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अपनी पति की इच्छा के आगे उसने अपना समर्पण कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु को तो श्री कृष्ण मिल गए, श्री चैतन्य महाप्रभु को तो श्री कृष्ण मिल गए, लेकिन उस देवी विष्णुप्रिया को जो चाहिए था, क्योंकि उसके लिए वो जो ईश्वर था वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु थे।
और इस याद में, इस तड़प में उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। लेकिन सृष्टि बड़ी विचित्र तरीके से काम करती है, बड़ी विचित्र तरीके से काम करती है। एक बार फिर देवी विष्णु प्रिया आई है इस दुनिया में। एक बार फिर श्री देवी विष्णु प्रिया आई है इस दुनिया में, और एक बार फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस दुनिया में। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, जो अग्नि परीक्षा देवी विष्णु प्रिया ने दी थी उनके लिए, उनके प्रेम को पाने के लिए। और मेरे सोल फैमिली, मैं आपको बताना चाहता हूं, 19 मार्च 2022 को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को जान लिया। वो जान नहीं पाए थे अब तक अपने आप को, लेकिन उन्होंने जान लिया। और मैं यकीन से कहता हूं कि देवी विष्णु प्रिया ने भी अपने आप को जान लिया है। ये जो दो सोल है वो एक एनर्जी है जो स्वयं प्रकृति ने हम सब के लिए भेजा है इस धरा पर। क्योंकि अगर श्री कृष्ण को कोई जान सकता है, अगर श्री राधे को कोई जान सकता है, तो ये दो सोल से ज्यादा इस दुनिया में, इस धरा में कोई नहीं जान सकता है। और यही दो सोल इस सतयुग का निर्माण करने वाले हैं आने वाले भविष्य में। यही दो सोल इस सतयुग का निर्माण करने वाले हैं आने वाले भविष्य में। क्योंकि इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु और देवी विष्णु प्रिया अकेले नहीं है, साक्षात पिता शिव, मां शक्ति उनके साथ है, साक्षात श्री कृष्ण, श्री राधा रानी उनके साथ है। 19 मार्च 2022 को ये जो सृष्टि का खेल था वो कंप्लीट हो गया है। अब ये आपके सबके सामने आने वाला है, आप सबके सामने आने वाला है। और मुझे कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं वो परमपिता परमेश्वर इस दुनिया को बताएगा जो आज मैं अपने मुख से बता रहा हूं। क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है, स्वयं इस उसके हैं। और आने वाले समय में ये पूरी दुनिया वो देखेगी जो आज ये बावला आपको बता रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि मुझे ये सब कैसे ज्ञात हुआ। मैं पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बताता हूं। आपने नरसिंह भगवान को जाना होगा, जो श्री हरि के अवतार थे। वो किसके लिए आए थे? वो किसके लिए आए थे? वो उस प्रहलाद के लिए आए थे, वो उस प्रहलाद के लिए आए थे। तो आज मैं आपको ये बताता हूं, आई एम द इनकारनेशन ऑफ प्रहलाद, आई एम द इनकारनेशन ऑफ प्रहलाद। और स्वयं श्री हरि, श्री नरसिंह अवतार में मैं उनके गोद में बैठा हूं, उनके गोद में बैठा हूं। उन्होंने मुझे हृदय से लगाया है, और ये जो भी मैं जानता हूं वो स्वयं मुझे बताते हैं। मैं उतना ही कहता हूं जो मुझे बताते हैं, उससे अधिक नहीं कहते। आज उन्होंने मुझे वो आज्ञा दी है कि तू बता इस दुनिया को कि तू कौन है। तो मैं आज आप सबको बताता हूं, आई एम द इनकारनेशन ऑफ प्रहलाद। आई एम ओवर हियर टू विटनेस दिस सतयुग। I am over here to witness this Satyuga, and all the information will be given to me by that Almighty. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को और देवी विष्णु प्रिया को कैसे जान पाएंगे। आपको जानने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको जानने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वयं प्रकृति उनके सामने, आपके सामने उनको लेके आ जाएगी। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, ये दुनिया बड़ी विचित्र है कि हर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, भगवान हूं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं।
आज मैं आपसे कहता हूं, मैं उसका भक्त हूं, मैं उसका भक्त हूं। और ये जो प्रकृति है स्वयं उन दोनों को आपके सामने लेके आएगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। और ना वो कहेंगे कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु हूं या मैं देवी विष्णु प्रिया हूं। वो नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। इस दुनिया को वो स्वयं, ये दुनिया अपने आप से जान पाएगी। और यही प्रकृति चाहती है कि ये दुनिया उस सत्य से जुड़े, उस ज्ञान से जुड़े, उस श्री राधे से जुड़े, उस श्री कृष्ण से जुड़े, उस पिता शिव से जुड़े और उस महाशक्ति से जुड़े, जिनके कारण हम सबका अस्तित्व है। इस दिन का मैंने जिंदगी भर इंतजार किया है। इस दिन का मैंने जिंदगी भर इंतजार किया है। और आज मेरी एक यात्रा कंप्लीट हुई है। आज मेरी एक यात्रा कंप्लीट हुई है। मैं बरसों सोया नहीं, मैं बरसों सोया नहीं, लेकिन आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। आपको कह देता हूं, क्योंकि जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। अब जो उसका काम है वो अब करेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।